स्टूडेंट, बेटा हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? 17 सप्तदशय पाठ है। 17 सप्तदशय पाठ है ना। 17 पाठ क्या है उसमें? नारी शिक्षा। हम कल पार्ट 1 में क्या पढ़े थे? पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था? नारी शिक्षा से कि आज भी हमारे समाज में, देश में नारी को समानता की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो उनकी क्या है? नारी को शिक्षित कराना, उसके विषय का अपन पढ़ रहे थे। कहाँ तक पढ़े थे? कि यानी पहले समय में, पुरातन काल के समय में, वैदिक काल में, यानी यहाँ तक पढ़े थे हमने कि वैदिक काल में भी नारियाँ कैसी थी? शिक्षित थी, कई शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। यहाँ तक कि अपने मुख से ब्रह्मवादिनी के समान, यानी ब्रह्मा के समान ज्ञानवान बातों को भी सूक्तियों के रूप में लिखी हैं, श्लोक में लिखी हैं। यानी जैसे गार्गी, मैत्रेयी प्रभृति यानी कई नारियाँ थी, उनके चरित्र का वर्णन भी इसमें बताया गया है कई। अब देखो यहाँ से अपन पढ़ते हैं, यवन काले देशस्य नारीणाम सुरुच्छाया अभावात इयं पारिपाटी विलुप्ता अभवत। अभी क्या, जब मुस्लिम काल का समय आया तो उस समय जो नारी का पूरा अभाव हो गया था ना, शिक्षित ही नहीं थी, और पूरे नारियों को अंदर ही पर्दा प्रथा में रखा जाता था। अतएव अविंदकार पतिता सा भारतीय नारी में, भारत की नारी कैसी हो गई थी? यानी पूरा उनका जो ज्ञान था वो अंधकार में चला गया था। यानी सभी अधिकतर पढ़ी लिखी स्त्रियां नहीं रहती थी और पर्दा प्रथा का ज़्यादा प्रचलन हो चुका था। आंग्ल काले राजनीतिक व्यवस्था निबद्धाय पुनः प्रचलित नारी शिक्षा क्रम। जब आंग्ल काल में के समय राजनीतिक व्यवस्था आई तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले नारी का शिक्षा का महत्व दिया गया कि नारी को शिक्षित किया जाए। स्वतंत्र भारते सर्वकारस्विविधे समूधोगे नारी शिक्षाया महत्ति समुन्नति दृश्यते। जब स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में सबसे पहले हर उसमें उद्योग में या उसमें कि नारी शिक्षित हो, इसके लिए कई देखा गया, यानी कई नारी का महत्वता को माना गया और नारी शिक्षित हो उनकी दृष्टि को देखते हुए निर्णय लिया गया। परीक्षाचु छात्र पेक्षा बालिकानाम अंधवाप का वाप्तिता सब, यानी ऐसा किया गया कि यदि अगर बालिका अच्छे अंकों से प्राप्त होती है तो उनको भी पुरस्कृत किया जाए। पठन रुचि मस्तिष्क पौण बुद्धि वैष्टिक चित्तवान इत्यादि गुणान प्रतिपादयति। यानी क्या किया गया था? उनकी रुचि के अनुसार, बुद्धि के अनुसार उनको शिक्षा दी गई, उनके गुण के अनुसार बताया गया उनको। नारी शिक्षा विषय सर्वप्रथम इदम विचारणीयम अस्ति यत् कीदृशी शिक्षा तासाम अग्नि जीवने उपयोगी। यानी उनको सबसे पहले ये बताया गया कि शिक्षा जरूरी नहीं है कि नौकरी की जाए। यह विचार किया गया कि जीवन को जीने के लिए, आगे उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। यद्यपि येषां विषयाणां मध्यम छात्र कुर्वन्ति तनेव विषयान् बालकान् पठन्ति। यानी उनको ज्ञान दिया गया, उनके विषय के रुचि के अनुसार उनको विषय की रुचि के अनुसार कार्य दिया गया और उनको विषय में बालिका को पढ़ाया जाता रहा। यानी पढ़ाते हैं बालिका को जिसमें रुचि होती है। अध्ययनतरम पुरुषवत विविधेषु राजकीय पदेषु कार्य कुर्वन्ति। यहाँ तक कि पढ़ाई के समय पर वह अनेक कार्यों को राज्य के पद में भी अलंकृत हुई, यानी पद पर भी गई। किम बहुना वर्तमान तू भुसुंडी धरत्यो वायुयान। यहाँ तक कि उन्होंने बंदूक को भी लिया, यानी महिलाओं को इतना बढ़ाया गया कि उन्होंने बंदूकों तक को धारण किया। यानी उन्होंने हवाई जहाज चलाए, वायुयान को भी लेकर चलाया, आकाश में उड़े। और वैज्ञानिक शोधकर्ता में भी, यानी वैज्ञानिक में भी, यानी उन्होंने कई सैकड़ों कार्यों को किया। कई ऐसे महिलाएं हमको देखने भी मिलती हैं। तेसु कल्पना चावला सुनीता विलियम नाम को जनाती भारत। उनका नाम कौन नहीं जानता? किनका? कल्पना चावला, सुनीता विलियम, इनका नाम कोई नहीं जानता। भारतीय में सभी लोग इनका नाम जानते हैं कि कहाँ पर गई हैं। सबको मालूम है कि ये कहाँ, ये यानी इतना इन्होंने, चावला ने इतना इन्होंने नाम किया है कि चंद्रलोक तक जाने की क्षमता रखी। परंतु प्रायो जीवने नारायणाम नार्यकार प्रथमे भवति। परंतु सबसे पहले अधिकतर जीवन में कार्य करना बहुत जरूरी होता है। अतएव च तयो शिक्षायामापि किंचित अंतरम अश्वाकम एवं वस्ति। हर कार्य से को तो करना जरूरी है, परंतु उसमें शिक्षा का भी बहुत महत्व है कि हर नारी को शिक्षित होना जरूरी है। तथार्थमेव शिक्षा में गृह विज्ञान। यहाँ तक कि जो बालिका थी वह गृह विज्ञान भी ले सकती हैं, उसमें भी अध्ययन कराया जाता है कि जो कि घर के कार्यों में मदद मिले।
नारी शिक्षाया परिवर्तनस्य अवकाशात्तम अनुभूति शिक्षाया विशेषज्ञ, यानी उन्होंने यह विशेषज्ञ ने यह अनुभव किया कि नारी शिक्षा में परिवर्तन आवश्यक है। एन शिक्षिता नारी न केवलं शिक्षिता है अपितु भवितु आगामी जीवनापि सफलम भवेत, यानी केवल वो शिक्षित नहीं होना चाहिए, आगे आने वाले जीवन में भी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, बहुत उपयोगी होने वाली है। तत्व संत त्रिपी भारतीय परंपरा निष्ठा भवेत पायलुचिन भारतीय आदर्शवान, इस प्रकार से संत लोग भी अब उस परंपरा को, भारतीय परंपरा के प्रति निष्ठित हो गए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नारियों को महत्व देने लगे और आदर्श का पालन करने वाले। ठीक है बेटा, हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। पार्ट 2 में आज के लिए इतना है, बाकी इसके बाद हम कल क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय।